यह बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 348। अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था डिस्कशन के बाद वो सभी डेथ सोल माउंटेन की ओर निकल गए थे और लगभग 5 दिन ट्रेवल करने के बाद वो सभी डेथ सोल माउंटेन के अंदर पहुंच गए, जिस जगह को चारों तरफ से फोगो ने घेर रखा था। फिर वो सभी डेथ सोल माउंटेन के अंदर होल ऑफ सोल के ब्रांच को ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद उन्हें कुछ भी नहीं मिला। साथ ही लगभग अंधेरा भी हो चुका था, इसीलिए वो सभी एक जगह आ चुके थे जहाँ पर वो रात में रुकने वाले हैं। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम सावन के ग्रुप को देखते हैं जहाँ वो सभी आराम कर रहे थे और उनकी ही बाजू में हम टाई जुंजो को देखते हैं जो उन लोगों पर नजर रख रहे थे। साथ ही वो पहरा दे रहे थे ताकि इस जगह पर कोई भी मैजिकल बीस्ट ना आ पाए। लगभग आधी रात उनकी अच्छी से गुजरी थी, लेकिन आधी रात के बाद वहाँ पर कई सारे चींटियां आने लगती है जिन्हें अभी तक किसी ने भी नहीं ढूंढा था। लेकिन ये चींटियां फेंग जुंजे से ज्यादा देर तक नहीं टिकती। दूसरी तरफ हम फेंग जुंजो को देखते हैं जिसने अपनी अचानक से आंखें खोली थी। वो आंखें खोलने के साथ ही अपने आसपास देखने लगते हैं। इसके साथ ही उन्हें समझ में आ गया था यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए उन्होंने उठते ही के साथ ही सभी को सावधान कर दिया था, जिस वजह से जल्द ही सभी लोग उठ जाते हैं। तब फेंग जुंजो उन्हें बताते यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर जरूर हमारे और कोई आ रहा है। ये सुनने के बाद सावन सवाल करता है आखिर वो कौन सी चीज है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस पर फेंग जुंजो कहते हैं स्टोन स्लोइंग डिमोनिट। ये एक प्रकार की चींटी है, लेकिन ये काफी मात्रा में है। साथ ही ये काफी कमजोर है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए ये अपने से पावरफुल लोगों को भी इजीली घेर के उन्हें खत्म कर देती है और इस डेथ सोल माउंटेन की सबसे पावरफुल बीस्टों में एक है। लेकिन इसकी कमजोरी है कि ये डेथ सोल माउंटेन के बाहर नहीं जा सकती, नहीं तो बाहर के लोग भी काफी हार्म पहुंचाते, यानी कि ये चींटियां उन्हें भी नहीं छोड़ती। ये कहते हुए फेंग जुंजे ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। देखा देखा लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है। दूसरी तरफ हम सन को देखते हैं जो ये सुनने के साथ ही सरप्राइज हो गया था। साथ ही उसने जिया को उठाकर उसे पीछे करने लगता है। इधर जिया उस चींटी को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सावन उससे कहता है अभी हमें इस जगह से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे पावरफुल शख्स से सामना हो चुका है। अगर हम जल्दी इस जगह से नहीं निकले तो हमारे लिए काफी ट्रबल हो सकता है। लेकिन जिया उसकी बातों को इग्नोर करके उस चींटी के सामने चली आती है। ये देखते ही फेंग जुंजे परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं ये लड़की पागल हो चुकी है, इसे बिल्कुल भी नहीं पता आखिर ये क्या कर रही है। कोई बात नहीं, तुम यहाँ से जल्दी निकलो, मैं इस लड़की को रेस्क्यू करके आता हूँ। ये कहने के बाद फेंग जुंजे आगे बढ़ते हुए उससे पहले उन्होंने कुछ सेंस कर लिया था, जिस वजह से उनके कदम रुक जाती है। वो हैरान होते हुए कहते हैं आखिर ये सभी चींटियां आगे क्यों नहीं बढ़ रही। ये चीज देखकर फेंग जुंजे के साथ साथ सभी लोग सरप्राइज हुए थे। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो एक चींटी के पास आकर, जो साइज में काफी बड़ी लग रही थी, उसे अपने हाथों पे उठा लेती है। साथ ही वो अगली पल फेंग जुंजे के सामने आ जाती है। जब ये चीज फेंग जुंजे और बाकी सभी देखते हैं तो एक बार फिर से सरप्राइज हो गए थे। तभी टाई जुआन जुन से कहते हैं ये तो इनकी कोई नहीं है, आखिर ये लड़की इसके साथ क्या कर रही है। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जिसने इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। वो सावन की ओर बढ़ते हुए कहती है इसे होल ऑफ सोल के बारे में पता है, आखिर होल ऑफ सोल कहाँ है, इसलिए अब हमें होल ऑफ सोल ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये कहने के साथ ही उसके चेहरे पे एक प्राउड भरा स्माइल आ गया था। जिया की ये सब सुनने के साथ ही टाई जुंजे और फेंग जुंजे हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता चला कि इस लड़की के पास भी कुछ स्किल्स मौजूद है जो उसे हाइड कर रखा है। ये ख्याल आने के बाद फेंग जुंजे कहते हैं लगता है मेरी आई साइट कुछ खराब हो चुकी है, तभी तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जिसे जिया के स्किल्स के बारे में पता था, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिया उसकी यहाँ भी सहायता कर सकती है। लेकिन किसी तरह अपने आप को उसने जल्दी रिकवर कर लिया। साथ ही सावन अपने मन में कहता है जरूर जिया ने अपने ब्लड लाइन का इस्तेमाल किया होगा, तब जाकर इस क्यून ने जिया के सामने सबमिट किया होगा। ये सोचते हुए सावन उसे अच्छी तरह से एग्जामिन कर रहा था। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जिसने उस क्यून को अपनी ब्लड लाइन की मदद से उसे सप्रेस कर रखा था। अगर ऐसा नहीं होता तो ये क्यून अपनी सेना के साथ सावन और बाकी सभी पे हमला कर देती। जब ये तीनों एक दूसरे को देख रहे थे तो हम फेंग जुंजो को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए कहते हैं जैसे कि तुमने अभी कहा कि इस क्यून को पता है आखिर होल ऑफ सोल का ब्रांच कहाँ है। अगर सच में इससे ये जानकारी है तो हमें जल्द से जल्द उस जगह पर जाना चाहिए। ये सुनते ही सावन भी नोट करते हुए कहता है बिल्कुल हमें अभी निकलना चाहिए। ये सुनते ही जिया उस क्यून को इशारा करते है, जिस वजह से वो क्यून आगे की डायरेक्शन में बढ़ने लगती है और उसके पीछे पीछे सावन और उसका पूरा ग्रुप जाने लगता है। अब जबकि ये सभी क्यून को फॉलो कर रहे थे, इसीलिए डायरेक्शन इन्हें नहीं बदलना पड़ता और लगभग आधे घंटे के बाद वो सभी एक जगह पे आ चुके थे। उस जगह पर आते के साथ ही जिया उन सभी को साइलेंट कहती है, यानी कि किसी को नॉइज ना करने को कहती है, जिस पर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जिया ऐसा क्यों कह रही है। तभी वो क्यून एक अलग प्रकार की आवाज निकालती है, जिस वजह से उस जगह पर कई सारे वर्ड्स गिरने लगते हैं और उन बर्ड्स के शरीर को चींटियों ने कवर कर
कर रखा था। तब जिया उन्हें एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि ये सभी बर्ड्स हॉल ऑफ सोल के नियंत्रित में थे, इसीलिए अगर हम इन बर्ड्स के सामने आ जाते या फिर हमारी आवाज इन तक पहुंच जाती तो हॉल ऑफ सोल के मेंबर को पता चल जाता है कि इस जगह पर कोई आया है। उसके बाद हमारे लिए और भी मुश्किलें बढ़ जाती। ये सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि हॉल ऑफ सोल इतनी तैयारी करेगा। तभी जिया की आवाज उन सभी के कान में पड़ती है। वो सभी से कहती है अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये सुनने के साथ ही वो सभी इसके लिए तैयार हो गए और अगली पल वो सभी जिया को फॉलो करने लग गए थे। और लगभग आधे घंटे उड़ने के बाद वो लोग एक जगह पर आकर रुक गए, क्योंकि उनके सामने एक बड़ी सी हवेली आ चुकी थी, जो साइज में काफी बड़ी लग रही थी, साथ ही वो काफी डरावनी भी लग रही थी। उस जगह पर आने के बाद जिया उन सभी से कहती है हमें जहाँ आना था हम आ चुके हैं। ये सुनते ही सावन कहता है कि ये वही जगह है जहाँ पर मेरे मास्टर को कैद कर रखा है। ये कहते हुए वो काफी गुस्से में लग रहा था। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है डेथ सोल माउंटेन में एक हवेली बनाना सचमुच ये काफी पावरफुल लोग हैं, क्योंकि इस जैसे खतरनाक जगह पर एक ब्रांच सेट करना कोई आसान काम नहीं है। ऐसा लगता है ये बैटल काफी लंबी चलेगी। ये सुनने के साथ ही सभी लोग नोट करते हैं। अभी के समय ये लोग एक जगह पर खड़े होकर सामने का नजारा देख रहे थे। तभी सावन कहता है हमारे सामने एक बैरियर बनी हुई है जिस वजह से हम आगे नहीं जा सकते, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास जिया है जो इस बैरियर को बिना तोड़े या फिर हॉल ऑफ सोल के किसी भी व्यक्ति को पता चले उससे पहले जिया हमें अंदर ले जा सकती है। ये सुनते ही जिया के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो सावन की ओर देखते हुए कहती है ये मामूली से काम मुझ पर छोड़ दो। उन ओल्ड मैन को ये पता भी नहीं चलेगा कि उनके टेरिटरी में कोई आ भी चुका है। इस तरह से हम उन्हें सरप्राइज अटैक दे सकते हैं। ये सुनने के साथ ही सावन भी नोट करते हुए कहता है बिल्कुल, अब समय आ चुका है एक बड़ी लड़ाई का, लेकिन इससे पहले हमें जानना चाहिए आखिर अंदर कितने व्यक्ति हैं, ताकि हम लड़ाई के लिए पहले से तैयार हो पाए। ये कहते हुए उसकी ध्यान फेंग जुंजे पे जाती है। दूसरी तरफ फेंग जुंजे भी समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लिया था। लगभग कुछ समय बाद फेंग जुंजे कहते हैं 5 डोजुंग और 10 डाओजोंग। साथ ही हॉल ऑफ सोल के कई सारे एक्सपर्ट भी इस जगह पर मौजूद है जो इस जगह को बचाने के लिए हैं, लेकिन वो सभी हमारे लिए ज्यादा परेशानी खड़ा नहीं करेंगे, इसीलिए अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिसके लिए वो लोग भी तैयार हो गए थे। और इसी सीन के साथ हमारी आज की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होती है। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500। आई होप आप इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे। एंड वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।